पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। सत पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है, असत पदार्थ की कभी सत्ता नहीं होती है। जो इन दोनों की इस वास्तविकता को जानता है वही तत्वदर्शी है। ऐसा तत्वदर्शियों के द्वारा जाना जाता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन दो तरह के पदार्थ समझो, दो तरह की सत्ताएं हैं, एक सत और दूसरी असत। जिसको सत कहते हैं, सत का मतलब होना, और दूसरा असत जो है नहीं फिर भी उसकी सत्ता मालूम पड़ती है। तो भगवान कहते जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। एक भगवान ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया, एक नियम दिया, एक व्यवस्था दी है। दो तरह से समझिए, सद और असत। सद का अर्थ अस्तित्व होना, असद का अर्थ है नहीं। अब सत जो होता है भगवान कहते हैं उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है। आप सत को, रियलिटी को, एब्सोल्यूट रियलिटी को यदि आप परखना चाहें, जानना चाहें, हम किसको सत समझें, तो भगवान कहते हैं आप पहले उस पर अपने विचार को ले जाइए और सोचिए उस चीज को हम सत कह रहे हैं जिसका कभी भी अभाव नहीं था। नाभावो विद्यते सतः। जो सत पदार्थ होता है, सत उसको बोलते हैं। आप कभी किसी को नाम मत दीजिए। भगवान की इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करिए। भगवान कहते हैं हम सत उसको बोलते हैं जिसका कभी भी अभाव ना हो, कभी भी, किसी देश में, किसी काल में, कहीं पर भी, कभी भी जो पदार्थ, जो चीज अभाव जिसका ना हो उसको बोलते हैं सत। सीधा सीधा अर्थ है, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत का अर्थ हुआ एग्जिस्टेंस। और कैसा? हमेशा नाभावो विद्यते सतः। और जो असत पदार्थ का मतलब होता है जिसकी सत्ता नहीं। असत को भी बिल्कुल आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, कोई नाम मत देना, एक फार्मूला समझिए।
एक सूत्र समझिए, भगवान का कहने के एक ढंग समझिए कि सत्य की परिभाषा, सत्य की डेफिनेशन है जिसका कभी भी अभाव ना हो, कहीं पर भी अभाव ना हो। असत की डेफिनेशन है जिसकी कभी सत्ता ना हो। बस इतनी परिभाषा आप समझ लो। उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयो तत्वदर्शी भी। अब हम लोगों को जो दिखाई पड़ता है, हम लोगों को दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? केवल आधा पार्ट। इस संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण सिद्धांत का, संपूर्ण फिलॉसफी का आधा हिस्सा हम समझते हैं, और वो समझते हैं विपरीत रूप से। क्या समझते हैं? असत को हम निषद करके समझते हैं। तो भगवान कहते जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो तत्वदर्शी है, वो तत्वदर्शी क्या देखा करता है? दोनों को समझता है, दोनों का परिणाम समझता है, दोनों की वास्तविकता समझती है। जैसे आप किसी चीज को कंपेयर करें, आप दो चीजों के बीच में तुलना करें, तो तुलना करने के पहले, कंपैरिजन के पहले आपको दोनों के बारे में ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। आप किसी की तुलना करते हैं तो आप पहले देखो, तो आप एक बात को सुन लेते हैं, एक बात को देख लेते हैं और आप कंपैरिजन कर देते हैं। तुलना करने के लिए आप उन दोनों के बारे में ठीक से समझिए पहले। ये ये पदार्थ, ये पदार्थ। जज भी कोई डिसीजन लेगा, कोई जजमेंट पास करेगा, तो पहले दोनों की बात सुने। एक की बात सुन करके कोई जजमेंट पास करना गलत। आप दोनों की बात सुनो, उसके बाद डिसीजन लो। तो भगवान कहते हैं तत्वदर्शी क्या करता है? तत्व मतलब रियलिटी, वास्तविकता। तत्व का अर्थ है वास्तविकता। वास्तविकता आपको तब मालूम पड़ेगी जब आप दोनों को पहले जान लीजिए, सद को भी जानिए और असद को भी जानिए। सद और असद जब दोनों जाने जाए, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी वे लोग कहलाते हैं जिन्होंने सद को भी जाना है और असद को असद की तरह जाना है। और जब तक सत्य का अनुभव नहीं होता है, तब तक असद ही सत्य के रूप में आपके सामने रहता है। जब तक सत्य का अनुभव नहीं होता है, तब तक ये असद ही अपने आप को सत्य के रूप में हमारे आगे प्रस्तुत करता रहता है। भगवान ने परिभाषा से बहुत स्पष्ट कर दी, और इसी परिभाषा को मांडुक्य कारिका में गौड़पाद जी ने इसी बात को बताया है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सत पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता है, असत पदार्थ की कभी सत्ता नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं होता आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, आप प्रमाण नहीं। यदि अंधे व्यक्ति को प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश नहीं है। तत्वदर्शी जिसने दोनों चीजों को देख लिया, सद को भी देखा, असद को भी देखा, और उसके बाद वो डिसीजन देता है, वो निर्णय देता है, वो तत्वदर्शी देता है। असद का कभी असद की सत्ता नहीं होती है, और सद की कभी असत का अभाव नहीं होता है। अगला मंत्र देखिए, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अप्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसको अविनाशी समझो।
जिसके द्वारा ये सब का सब व्याप्त किया हुआ है, और उस अविनाशी का कोई इस अव्यय का विनाश कर नहीं सकता है। तो पहले मंत्र में हमने सुना, भगवान ने एक परिभाषा दी, एक सिद्धांत बताया, एक प्रिंसिपल दिया कि सत और असत क्या है। सत किसको समझना है, असत किसको समझना है, ये पहले पहले मंत्र में भगवान ने बताया। अब भगवान, क्योंकि असत के बारे में तो हमें पता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह पदार्थ, वह जड़, सब असत की सत्ता है, लेकिन हमें सद की तरह प्रतीत होता है, हमें सत की तरह प्रतीत होता है। तो हम कैसे निर्णय लें, हम कैसे समझें ये सद है या असद है। हम धरती देख रहे हैं, हिमालय देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, स्टार्स देख रहे हैं, सूरज, चंद्रमा, ये सब जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, हम कैसे निर्णय लें ये सद है या असद। हमारे जन्म लेने के पहले से है, हमारे शरीर के ना रहने के बाद में भी रहेंगे वो। तो हमारे जैसे लाखों लाखों करोड़ों अरबों असंख्य लोग आए चले गए, धरती वही है, समुद्र अपनी जगह है, तो हम इनको असद कैसे माने, ये सद है या असद है, हम कैसे समझें। तो भगवान अब उस चीज को और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी का अर्थ सत, सत तुम उसको जानो। परिभाषा दिया भगवान ने, अविनाशी तु तद विद्धि, सत की परिभाषा यह है, सत क्या है हम तुम्हें बता रहे हैं। येन सर्वमिदं ततम, अविनाशी का अर्थ हुआ जिसके द्वारा ये सब का सब व्याप्त है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी देश में रहो, किसी भी काल में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, सत वहां पर है, सत वहां पर है क्योंकि आप वहां पर हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, येन सर्वमिदं ततम, जितना भी है दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, ये सब आपके आगे प्रस्तुत कैसे होता है, सद के रूप से, सद के रूप से प्रकट होता है। मैं सद हूं। तो भगवान कहते हैं अब इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को आप थोड़ा समझिए कि सत्य की हम बात कर रहे हैं जिसका कभी अभाव ना हो। ऐसा कौन सा तत्व है, आप विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि धीरे 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 इतने वर्ष पहले ये धरती नहीं थी, ऐसे हमारे पुराण भी बोलते हैं। धीरे धीरे साइंस इस बात को समझने लगी। हमारे पुराणों की, हमारे शास्त्रों की पहुंच और ज्यादा है। वो कहेंगे इतने वर्ष पहले आकाश भी नहीं था, सूर्य चंद्रमा की आयु तो वैज्ञानिक बताएंगे इतने इतने साल के बाद ये सूरज मर जाएगा, लेकिन हमारे ऋषि, हमारे शास्त्र कहते हैं इतने वर्ष के बाद आकाश भी नहीं रहेगा। तर्क काम नहीं करेंगे, आकाश नहीं रहेगा तो रहेगा क्या। ये सारे के सारे पांच महाभूत अपने कारण में जाके लीन हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जिसका विनाश हो जाए वह सत नहीं होता है। आप टाइम पे मत जाना,
कि किसी की आयु 1 साल की है, किसी की 1 दिन की है, किसी की 1 घंटे की है, किसी की लाखों साल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों साल आयु होने से वह सद नहीं हो जाता। हिमालय की आयु बहुत बड़ी है, सूरज की आयु और बड़ी होगी, गैलेक्सीज हैं और ज्यादा ज्यादा आयु वाले होंगे। तो टाइम ज्यादा होने से, टाइम कम होने से उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। 1 मिनट कोई जीवन जिया या लाखों साल जीवन जिया, यदि उसका विनाश हो गया तो वो भगवान कहते सत्य नहीं माना जाएगा। भगवान ने देखो कोई नाम नहीं दिया अभी तक कि सत्य क्या है, असत क्या है, भगवान ने कोई नाम नहीं दिया। एक सिंपल, एक सबके लिए कॉमन डेफिनेशन दी और उसको थोड़ा स्पष्ट करके समझा रहे हैं। विनाशम अव्ययस्य, इस अव्यय का कोई विनाश नहीं कर सकता, इस अव्यय का कोई विनाश नहीं कर सकता। नकाल कोई का मतलब है कि चीजें धीरे धीरे समय से खत्म हो जाती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है चीजें खत्म होने लगती है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह सत्य सत्य माना जाएगा जो जिसका विनाश कभी ना हो सके। कश्चित कर्तुम अर्हति, कश्चित मतलब कोई भी। पुराणों में लिखा है भगवान शिव महाप्रलय कर देते हैं, प्रलय में सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये सब चीजें समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रलय करने वाले तो है वहां पर, प्रलय करने वाला तो वहां पर है। तो भगवान ने बहुत सीधी सीधी परिभाषा दी है सत्य की, कि सत्य हम उसको बोलते हैं जिसका कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय में जिसका नाश ना हो, जिसका अभाव ना हो, जिसकी असत्ता ना हो, उसको हम कहते हैं सत। अविनाशी तो तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी समझो, उसको तुम सत समझो, जिसका कभी भी किसी भी काल में नाश ना हो। एकदम क्लियर विजन है भगवान की तरफ से अर्जुन के लिए। अब अगला मंत्र देखिए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्सु भारतः। अब भगवान कहते हैं अर्जुन कि जितने भी शरीर हैं वह सब विनाश वाले हैं, प्रारंभ वाले हैं। किसके शरीर हैं? शरीरी के, आत्मा के, जो अविनाशी है, अप्रमेय है। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो पहले भगवान ने उस सत्य की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, और थोड़ा फिर क्लियर किया कि सत्य से हमारा मतलब क्या, असत्य से हम कहना क्या चाहते हैं। अब भगवान उसको क्लियर कर रहे हैं। अब 2 तरह से चीजों को समझिए। एक, अंतवंत में देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणा, एक शरीर और एक शरीरी, देह और देही। हमने चीजों को क्या किया है? मिक्स कर दिया, मिला दिया। 2 चीजों का हमने सम्मिश्रण कर दिया, देह और देही। अब भगवान उस प्रिंसिपल को यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर। अर्जुन की समस्या क्या थी कि मैं भीष्म को कैसे मारूं, द्रोणाचार्य का वध मैं कैसे करूं। तो भगवान ने पहले सत्य के बारे में बताया, अब भगवान उस बात को सीधे सीधे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। हे अर्जुन, अब तुम देखो, एक होता शरीर और एक होता है शरीरी।
शरीरी का अर्थ होता है जिसके लिए शरीर होता है। जैसे एक होता है धन, दूसरा होता है धनी या धनवान बोलो। एक होता है बल, दूसरा होता है बली, बलवान भी कह सकते हो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अब वो सत्य और असत्य की परिभाषाएं हैं, अब अपने जीवन में समझने की कोशिश करो। ये सत्य असत्य, यदि आकाश सत्य है कि झूठा है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये समुद्र सत्य है या असत्य, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? ये सूर्य चंद्रमा सत्य असत्य, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये धरती 1 लाख साल में मर जाए या 50 लाख साल मरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला? तुम्हारे जीवन में उससे मिलने वाला तुमको क्या है? कौन पदार्थ सत्य है, कौन असत्य है, ये मैंने कॉमन डेफिनेशन तुमको दे दिया है, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक उस सत्य और असत्य के शास्त्र को तुम अपने साथ नहीं समझो। कौन सत्य है? वैकुंठ में बैठा परमात्मा सत्य, उससे तुम्हें क्या मिला? भगवान कभी नहीं मरता है, तो मत मरे, उससे हमें क्या मिला? ये कीड़े पतंगे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तुम्हें क्या मिला? तो सामने वाले पदार्थ कौन सद है कौन असद है, इसको जानने से तुम्हें मिला क्या? इसलिए भगवान कहते हैं उस सिद्धांत को अब आप अपने जीवन के लिए प्रैक्टिकली समझिए। अंतवंत इमे देहा, जितने भी शरीर, इमे देहा, ये जितने भी शरीर है, जितने भी शरीर है, देह, यहाँ शब्द लिखा देह, संस्कृत में इसका जो रूट है वो होता है दीह उपचय। उपचय का अर्थ होता है धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ जाना। उपचय अपचय दो शब्द होते हैं। उपचय का अर्थ है किसी चीज का धीरे धीरे ग्रोथ होना, धीरे धीरे बढ़ जाना। आपने कोई बीज डाला, स्प्राउट हुआ और धीरे 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 इतना बड़ा पेड़ बन गया हो, इतना विशाल पेड़ बन गया, चीजें धीरे धीरे इकट्ठी हुई, इसको बोलते हैं देह। कोई भी शरीर कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते समय शरीर बहुत छोटा, धीरे धीरे उपचय होता है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इतना बढ़ता गया कि डॉक्टरों को कहना पड़ा वजन कम करो, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। फिर उसको कम करने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो शरीर का अर्थ होता है जो ग्रोथ होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो मनुष्य का शरीर ही शरीर नहीं है। शास्त्र में लिखा 84 लाख शरीर है। 84 लाख मतलब ये तो एक कैटेगरीज है, एक एक कैटेगरी में कितने कितने शरीर हैं, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती है। और यही शरीर नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी एक शरीर है, एक यूनिटी। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी ये यूनिवर्स है, ये केओस नहीं है, ये यूनिवर्स है। देह का अर्थ है एक ऐसा समूह जो एक ही दिशा में काम करता है, एक ही दिशा में चलता है। जैसे हम जो देखते हैं, आंख ने रिपोर्ट की आगे में खतरनाक गड्ढा है, माइंड पांव को बोलता नहीं उधर नहीं जाना, कंट्रोल करो, रुक,
आंख ने जो देखा, माइंड को बताया, माइंड ने डिसीजन लिया, पांव को ऑर्डर दिया, पांव फॉलो करता है। एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसा यूनिट जहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के अपना काम करते हैं। जैसे आप गाड़ी बनाते हो तो सारे के सारे उसके जितने जितने यंत्र हैं वे सब मिलकर के एक ही काम करते हैं। तो देह का अर्थ है एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसा यूनिट जो एक दिशा में काम करे। और जब वो दिशाएं काम नहीं करती हैं तब शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, शरीर में झगड़े शुरू हो जाते। तो मनुष्य का शरीर नहीं है। हमारे दर्शन शास्त्रों में लिखा है, और लॉजिकली आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा ये, कि प्रलय की स्थिति क्या होती है। प्रलय की स्थिति में ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं होती है, ये परमाणु रूप से होती है, सब टूटी पड़ी है। जल टूटा पड़ा है। जिससे आप किसी पत्थर को टुकड़ा करें, आपने तोड़ दिया, फिर एक टुकड़े को और तोड़ दिया, आप तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और उसका नाम आपने एटम रखा, और भी नाम बदलते, आप कितना तोड़ सकते। जहां तक भी आप तोड़ सकते हो, आप कुछ भी नाम रखते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटीन, जो भी रखो। जितनी आपकी क्षमता है उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। हम वहां से सृष्टि शुरू करेंगे। आपके पास जो भी वैज्ञानिक यंत्र हैं, सारे तरीके हैं, उससे आप उस परमाणु को, उस टुकड़े को तोड़ते 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 जाइए। एक जगह ऐसी आएगी जो नहीं टूटेगा। उसको दर्शन शास्त्र में नाम दिया गया परमाणु, परम अणु। इससे नीचे नहीं तोड़ा जा सकता है। अंतिम, यहाँ कोई ऐसा नहीं लिखा इसको हम परमाणु बोल रहे हैं। उसकी डेफिनेशन ऐसी है, जहां आप तोड़ते 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 रुक गए, अब नहीं टूटता है, उसका नाम परमाणु है। दो परमाणु मिल जाते हैं, उसको बोलते दुस्त्रेणु। फिर और मिल जाते हैं, त्रिश्रेणु होता है, चतुश्रेणु होता है, और धीरे धीरे वो सब इकट्ठे होते रहे, फिर आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों मिलते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखने लग गया। ये टुकड़ा और कुछ भी नहीं है, बहुत सारे परमाणुओं का ये कलेक्शन है। बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो गए हैं, और जैसे ही और परमाणु बढ़ते गए, हिमालय पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। तो देही का अर्थ होता है जहां अनंत अनंत परमाणु। और अभी ये बात वैज्ञानिक रूप से आप तुरंत समझ जाते हो कि हमारे शरीर में क्या है, बोले परमाणु। ये कोरोना क्या हो गया। और मजेदार बात है कि जो वो परमाणु है, उन परमाणुओं का उसका भी देह है, उसका भी देह है। तो जैसे वो भी कर्मों का फल भोग रहा है, भगवान कहते हैं अर्जुन, जितने भी देह हैं, उस परमाणु का देह है, वो भी देह है, और इस सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, ये भी एक देह है। पूरा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। उपनिषद में भगवान कहेंगे, मैंने आदेश दिया, मत भयात इबात इबातोयम। मैंने सूरज को बोला निकलना और प्रकाश देना। सूरज ने कभी छुट्टी नहीं ली।
हवा को, वायु को आदेश दे दिया तुम ये करना, प्राण है, काम कर रहा है। इंद्र को, अग्नि को, मृत्यु को। तो देह का अर्थ हुआ वो जो बहुत छोटा परमाणु है वो भी देह है। ये सारा का सारा जो कॉस्मोस है, पूरा यूनिवर्स है, ये भी एक शरीर है। भगवान कहेंगे अंतवंत इमे देहा, ये जितने भी देह हैं ये सब अंत वाले हैं। जितने भी देह हैं वो देह चाहे परमाणु का हो, वो देह चाहे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई 1 मिनट जिए, कोई लाखों साल जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कहेंगे अंतवंत इमे देहा, इनकी उत्पत्ति हुई, इनका विनाश होगा। ये अंत वाले हैं, प्रारंभ वाले हैं। अंतवंत इमे देहा, इनका प्रारंभ है, इनकी समाप्ति है। अब दूसरा प्रश्न होता है, इस देह है किसके लिए? किसके लिए है? तो दर्शन शास्त्र का मैंने आपको बताया कि नियम है संघातस्य परार्थत्वात्, जो भी शरीर है, संघात है, समुदाय है, वो दूसरों के लिए होता है। कोई बिल्डिंग बनाई, बहुत अच्छी महल बनाया, सवाल होगा किसके लिए? कोई झोपड़ी बनाई तो भी पूछोगे किसके लिए? भोजन बनाया किसके लिए? क्योंकि जितना भी संघात होता है, जितना भी समुदाय है, जो भी शरीर है, वह अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। जैसे एक कुर्सी दूसरी कुर्सी के लिए नहीं होती है, एक फर्नीचर दूसरे फर्नीचर में काम थोड़ी आता है, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के काम की नहीं होती है। संघातस्य परार्थत्वात्, तो जितने भी शरीर हैं, शरीर को संघात समझो। ये किसके लिए? शरीरिणः, शरीरी के लिए है, जिसके लिए शरीर का निर्माण किया गया है। और वो जो शरीरी है वो संघात नहीं है, वो शरीरी संघात नहीं है, वो मिलावट नहीं है, वो असेंबली नहीं है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो शरीरी कैसा है? उसका कभी नाश नहीं होता है, और उसको कभी आप माप नहीं सकते हैं, मेजरमेंट नहीं है। हे अर्जुन, अब भगवान का कंक्लूजन देखो। किसी का भी शरीर हो, मेरा शरीर है, भीष्म का शरीर है, तुम्हारा शरीर है, ये अंतवंत है। लेकिन इस शरीर के अंदर में जिसके लिए शरीर बनाया गया है, जिसके लिए शरीर का निर्माण किया गया है, वह अविनाशी है, वह सत्य है। इसलिए हे अर्जुन, युद्धस्व, अपने काम में लग जाओ। अगला मंत्र देखिए, या एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब भगवान अपने प्रवचन को, अपने डिस्कोर्स को, अपने एड्रेस को और अर्जुन के नजदीक करते हैं। पहले तो एक प्रिंसिपल दिया था, उसको भगवान ने समझाया, एक्सप्लेन किया, इलस्ट्रेशन किया। अब भगवान उसको और स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, या एनम वेत्ति हंतारम, जो कोई ऐसा समझता है इस शरीरी को मारने वाला है या मरने वाला है, वो दोनों नहीं समझते। इसको न मारा जा सकता है
और ना ये मरता है। तो दो बातें आप ये हमने समझी हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर, देह और देही। भगवान कहते हैं इन दोनों में आपको अलग अलग समझना पड़ेगा दोनों को। देह को अलग समझो, देही को अलग समझो। हमने दोनों को इकट्ठा करके समझ रखा है। हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, तो भगवान कहते दोनों को तुम पहले अलग अलग समझो। एक का नाम देही है, एक का नाम देह है। ये एक चीज नहीं है, ये एक नहीं है। हमारी समस्या कहाँ है, हम इसको एक समझते हैं, हम भेद नहीं कर पाते हैं। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम उसमें भेद नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि एक ही है। भगवान कहते हैं अरे एक नहीं है ये, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक सत है, एक असत है, एक देह है, एक देही है, एक संघात है, एक निरअवय है। दोनों है, इन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करो। क्योंकि अर्जुन के मन में सवाल होता है, युद्ध करेंगे तो मर जाएंगे, मैं मारने वाला बन जाऊंगा, मुझे बड़ा पाप लगेगा, मैं मारूंगा इनको तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। तो दो बातें होंगी इनको मारने में, एक तो ये लोग बेचारे मर जाएंगे और मुझे पाप लगेगा, मैंने मारा, ये मर गए। अब भगवान उसको क्लियर करते हैं, भगवान स्पष्ट करते हैं, ये अर्जुन, जो इसको इसको किसको, जो आपको पीछे होता शरीरी, जिसके लिए शरीर का निर्माण हुआ है। अभी आपने तो खूब वेदांत पढ़ लिया है, कई ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब आपको समझने में बहुत आसान होगा ये सब, कि हर एक व्यक्ति, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल, इस शरीर किस लिए लेता है, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, अपना प्रारब्ध भोगने के लिए। प्रारब्ध के अनुसार हर एक जीवात्मा को ये शरीर की प्राप्ति होती। इस शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर तुम नहीं हो, इसके पहले भी तुम थे, तुमने दूसरे शरीरों को भी भोगा है, वो शरीर चला गया, एक ये शरीर मिला है थोड़े समय के लिए। तो भगवान कहते हैं ये शरीर मरता है, या एनम वेति हंतारम, और जो ऐसा समझता है कि मैंने उसको मार दिया, किसको, आत्मा को, मैं भीष्म को मारने वाला हो जाऊंगा, और ये मरने, या वेति मन्यते हतम, ये मरने वाला हो गया। भगवान कहते उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों नहीं जानते। नायम हंती न हन्यते, न तो इसको मारा जा सकता है, न ये मरता है, अविनाशी, वहां तक पहुंचे नहीं है। आगे जब इस प्रकरण भगवान और विस्तार देंगे इसको, तो क्योंकि आपने वेदांत पढ़ा, आपको मालूम है, लेकिन जो बिल्कुल शुरू से लोग हैं उनको ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो भगवान कहते हैं ये बध, उत्पत्ति होना, विनाश होना, ये किसका काम है, शरीर का। उत्पत्ति होना या विनाश होना, ये दोनों किसके लिए होते हैं, शरीर के लिए। और शरीर को बचाया भी नहीं जा सकता है, कोई उपाय कर लो, कोई भी उपाय कर लो, अंत कितना भी आप प्रोटेक्ट करिए, कितना भी प्रिजर्व करिए, कोई मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कुछ भी कर लीजिए, बाय नेचर इसका स्वभाव है, एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये इसका स्वभाव है। और
इस समुदाय में जहां आप एक शरीर को देखते हो, वो शरीर नहीं दिखता है, शरीर के अंदर में एक और चीज है, कॉन्शियसनेस, चैतन्य। अब भगवान कहते दोनों को अलग अलग समझो, एक चीज नहीं है। आप शरीर को आप शरीर की तरह समझो, चैतन्य को चैतन्य की तरह समझो। हम ये नहीं कहते कि शरीर नहीं मरेगा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि शरीर जिसके लिए बना गया है, शरीर का निर्माण जिसके लिए किया गया है, वह मरने वाला नहीं है। एक शरीर जाएगा, दूसरा दे दिया जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा दे दिया जाएगा। उभौ तौ न विजानीतो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो ऐसा कहता है कि मैंने मारा, या जो सोचता है मैं मर जाऊंगा, ये दोनों अज्ञानी है, अज्ञानी। नायम हंति न हन्यते, क्योंकि इसमें मृत्यु है ही नहीं। जैसे कोई ड्रामा प्ले किया गया या कोई मूवी शूट की गई, उस ड्रामा प्ले में राम ने रावण को मार दिया, रामलीला हुई, राम ने रावण को मार दिया, रावण मर गया। तो क्या जो राम बन के प्ले कर रहा था वो बैठ के रोना शुरू करे, मैंने मार दिया बेचारे को? और जो रावण बना था वो बैठ के रोए, मुझे तो मार डाला? भगवान कहते हैं, अर्जुन नहंती नहन्यत, ये ड्रामा प्ले किया, उसमें न कोई मारा गया न कोई मरा, बस मंच था, दिखाना था, दिखा दिया, मंच पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, रावण अपने घर चला गया, राम अपने घर चले गए, न कोई मरा न कोई मारा गया। इतनी सत्यता है, भगवान कहते इस बात में, जितनी सत्यता इस ड्रामा के कैरेक्टर में होती है, उतनी सत्यता है कि आपका जो शरीर और आप इस शरीर के अंदर रहने वाला जो भोक्ता, इन दोनों के साथ इतनी सत्यता है कि यदि नायम हंति न हन्यते, वास्तव में इसके अंदर जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, जीवात्मा है, वो ना तो मारता है न मरता है। जीवात्मा थोड़ी हाथ उठाएगा, हाथ उठेगा, हाथ थोड़ी जीवात्मा है, एक गर्दन थोड़ी जीवात्मा है, ये तो शरीर है। नायम हंति न हन्यते। अब अगला मंत्र देखिए, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये आपने मंत्र को, पहले वाली इसको और दूसरे को, इसको जो पढ़ रहे हैं, एक कठोपनिषद में आपने पढ़े होंगे। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता नचिकेता को उपदेश देते हुए इस मंत्र को पढ़ते हैं। यदि ये मंत्र नचिकेता को मृत्यु के देवता पढ़ रहे हैं, तो मृत्यु के देवता के होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मृत्यु का देवता किसके लिए है? मृत्यु का देवता यमराज उनके लिए है जिन्होंने ये पूरे के पूरे को एक समझ लिया है। वो जो यमराज ने उपदेश दिया है, उसी उपदेश को, इसलिए आपने पढ़ा गीता उपनिषदों का सार है।
उपनिषदों के मंत्रों को भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए, समस्त जीवों को बताने के लिए गीता के रूप से प्रस्तुत किया है। हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन अयम, यह। अब जब भगवान यह कह रहे हैं तो शरीर में समझना। अभी किसकी बात कर रहे हैं? यह जीवात्मा, आत्मा। न जायते न म्रियते, न जन्म लेता है न मरता है। नायम भूत्वा भविता न भूयः, यह होने के बाद दोबारा न होने जैसा नहीं होता है। ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं समाप्त होता है। इतनी बड़ी घोषणाएं, इतना क्लियर विजन आत्म तत्व के बारे में, उपनिषदों को छोड़ो, यदि भारतीय दर्शनों को छोड़ो तो प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं सारी की सारी डेफिनेशन ही मृत्यु की भगवान ने बदल के रख दी। सारी की सारी डेफिनेशन ही जन्म की भगवान ने बदल दी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब कभी भी, कभी भी, त्रेता में, सतयुग में, किसी युग में, कभी भी, किसी देश में यह पैदा नहीं होता। यह पैदा नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जो पैदा होता है वो ये नहीं है। ये तो शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। हम लोग पिछले प्रवचन में भी बात ही कर रहे थे। शरीर की उत्पत्ति होती है, मां के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। धीरे धीरे शरीर विकसित होता है और उस शरीर के अंदर में ये आत्मा आके प्रवेश कर लेती है। प्रवेश करने का मतलब पहले कहीं थी, अब इस शरीर में आ गई। इस शरीर में आने के बाद इस शरीर को चैतन्य बना दिया उसने। तो जिसको जन्म कहा जाता है वो जन्म आत्मा का नहीं है, शरीर का है। तो जो उत्पन्न होता है, आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना कि जो उत्पत्ति होती है वो शरीर की है। ये न जायते, जन्म के पहले तक। गीता जीवन का दर्शन है। गीता जीवन की एक फिलॉसफी है और जीवन का अर्थ जन्म नहीं है, जीवन का अर्थ मृत्यु नहीं है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भगवान यहाँ। न जायते, जन्म के पहले भी वो सद था। जन्म के नाम म्रियते, और मरने के बाद जिसको मृत्यु कहा जाता है, मृत्यु के बाद में इसकी समाप्ति नहीं होती है। तो जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं है। हम क्या समझते हैं कि जीवन का अर्थ है कि जन्म से लेके कि कोई राजा हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतने साल में पैदा हुआ, सन 2020 और आके इसमें आकर के मर गया, स्टोरी फिनिश। 98 साल जिया, 98 साल तक वो था, उसके न पहले था न उसके बाद में था। भगवान कहते हैं नहीं, तुम जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं हो, ये जन्म और मृत्यु तुम्हारे बीच में है। आते हैं चले जाते, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं है। जैसे जैसे उस सत्य का अनुभव होगा, भूत्वा भविता न भूयः, जैसे जैसे आपकी सोच शरीर से हट करके उस तत्व पर जाएगी, वैसे वैसे जन्म और मृत्यु बहुत बड़ी घटनाएं नहीं लगती। जन्म और मृत्यु बड़ी घटनाएं तब तक लगती हैं
जब तक माइंड की सोच बॉडी ओरिएंटेड होती, जब तक शरीर के साथ में जितना गहरा तादाद में होगा, ये जन्म और मृत्यु उतने ज्यादा सत्य लगेंगे। जैसे जैसे दृष्टि और गहरी हुई, उस सत्य का भगवान कहते भूत्वा भविता न बभूया, एक बार हो जाए। अभी शरीर आपके अनुभव में है, आत्मा विचार करनी पड़ती है, आत्मा विचारों में हो सकता है, हुआ नहीं है, शरीर है। तो जब तक शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, शरीर का तादाद में है, जन्म और मृत्यु सत्य हैं, क्योंकि होते। ये भगवान बात दूसरी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं अयम, इस सत्य की जो शरीर के अंदर छिप करके बैठा हुआ है। अब उसकी बात कर रहे हैं, जन्म शरीर का हो रहा है, होने दो, मृत्यु शरीर की हो रही, होने दो। तो जब हमारा अनुभव, भगवान कहते हैं हमारा ज्ञान, वहां पर अयम भूत्वा, भूत्वा का अर्थ होना, होने के बाद। अब आत्मा थोड़ी होता है, आत्मा का अनुभव होने के बाद, उसका एक्सपीरियंस होने के बाद, ये जन्म का, ये मृत्यु का, ये जो इतनी बड़ी चीजें मालूम पड़ती हैं, बहुत छोटी घटनाएं हो जाती है। ये कैसा है? अज है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये पुराण है। पुराण का अर्थ पुराना, पुराना, कितना पुराना है। अब आप देखो संसार में, समझो एक आदमी की आयु 98 साल है, 99 नॉट आउट, अभी भी डटा हुआ है। और एक बच्चे की उम्र 1 साल है। जब हम उस व्यक्ति को शरीर की तरह से नापते हैं, तो हम समझते हैं ये जो बच्चा है, इससे ये व्यक्ति 98 ईयर ज्यादा बड़ा है। 98 ईयर, ये ज्यादा बुजुर्ग है, ज्यादा बड़ा है। यदि आप आत्मा से देखेंगे तो दोनों की आयु समान है। वो 98, 99 और जो 1 साल का, 1 महीने का है, इन दोनों आत्माओं में कोई फर्क नहीं, दोनों समान है। ये जो 98 का गैप दिख रहा है आपको ना, ये शरीर के कारण दिख रहा है। अब सोचो, ये 98 वाला आउट हो गया, और इसको जाके 50-100 साल में दोबारा जन्म मिला, दूसरा शरीर मिला, इसको शरीर मिला 80 साल के बाद। तो ये जो 1 साल का है, ये जाके 81 का हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा, ये छोटा, हम किससे मापते हैं? हम मापते हैं शरीर से। जब आत्मा से आप देखेंगे तो सबकी उम्र एक है, 1 सेकंड कोई छोटा नहीं है, 1 सेकंड कोई बड़ा नहीं है। इसको बोलते पुराण, शाश्वतोयम पुराणो, ये पुराण है। नहन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का हनन होने के बाद, शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी, शरीर का विनाश होने के बाद में भी, ये अपनी यात्रा में आगे चला जाता है। इसका उस मृत्यु उसका विराम नहीं है, वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।